हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से सक्षम क्लास में स्वागत है। आइए देखते हैं कि जो कल सवाल किए थे उसमें से किसके सही है और बाकी आज नया फिर से सीखते हैं। देखिए, कल बताया था मैंने एक बार और कि यदि हमारे पास 8 रुपए हैं और 9 रुपए यदि किसी ने दे दिए। मान लो हमारे पास 8 रुपए हैं, 8 डंडे खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। अब की बार फिर से क्या करा कि 9 रुपए रखने दे दिए किसी ने घर में से। उन्होंने कहा ठीक है जी, 8 तो हमारे पहले ही थे, 9 और मिल गए, 9 डंडे और खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। अब इसे टोटल काउंट कर लेते हैं कितना आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक 17। 17 का कितना आ जाएगा? 7। हासिल लगेगा एक। तो बेटा ये हासिल कहाँ लगेगा? ये लगेगा 6 के ऊपर। अब देखते हैं कि ये 6 है और एक हासिल का, तो पहले इसको दर्शा देते हैं एक हासिल का। फिर से 6 डंडों पर पहचान कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6। अब की बार फिर से क्या करते हैं, अब की बार फिर से 8 डंडों की और पहचान कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। अब ये फिर से काउंट कर लेते हैं टोटल कितना हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। 15 का कितना आएगा बेटा? 5। हासिल कितना लगेगा? 1। तो हासिल फिर से किसके ऊपर आएगा? 9 के ऊपर आएगा हासिल। अब देखो एक हासिल का है, 9 ये है और 7 ये है। तो अब की क्या करते हैं, 9 और एक कितना होता है? 10। 10 एक खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। और 7 और डंडे खींच लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7। फिर से टोटल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक फिर से कितना हो गया? 17। 17 का फिर से कितना आएगा? 7 आएगा। हासिल कितना लगेगा? फिर से 1 लगेगा। अब की बार किसके ऊपर लगेगा? 8 के ऊपर लगेगा। अब देखते हैं, 1 ये है हासिल का और 8 ये है। तो 8 और एक कितना हो गया? 9। 9 यहाँ खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। 6 और खींच लेते हैं, नीचे 6 है, 1 2 3 4 5 और एक 6। फिर से टोटल काउंट कर लेते हैं कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। तो अब की बार लास्ट कर लेंगे 15। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हासिल की अब कोई भी संख्या नहीं है। तो ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही अगला सवाल कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 6 है हमारे पास, 6 डंडे खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर नीचे कितना है? 9 है। तो 9 डंडे खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। फिर से टोटल काउंट कर लेते हैं कितने हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। 15 का फिर से कितना आ जाएगा? 5। हासिल लगेगा एक, वो किसके ऊपर आएगा? फिर से 7 के ऊपर आएगा। अब फिर से 7 के ऊपर आएगा तो देखो एक ये 7 और एक 8। 8 खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। और 8 ही ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से टोटल काउंट करते हैं कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक फिर से 16। 16 का कितना आ गया? 6। फिर से हासिल लगा एक, 8 और एक 9। कितना हो गया? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। फिर नीचे भी 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। टोटल काउंट करते हैं बेटा कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एक 18। 18 का कितना आ जाएगा? 8। हासिल लगा फिर से एक, 9 और एक हासिल का 10। 10 और 8 कितना होता है? 18। तो देखो 9 और एक 10, 10 खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। 8 और खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। टोटल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक फिर से 18। फिर से 18 लिख लेंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट में फिर से कोई हासिल के लिए संख्या नहीं है। आइए फिर इसे करते हैं। देखो
अब देखो और आसान तरीके से करेंगे। अब तक खींचे हमने लाइनें या डंडे, अब क्या करेंगे, ये देखो 9 है, 9 में से इसमें एक और जोड़ दो, कितना हो गया 10, और यहाँ कितना बचा 7, 10 और 7 कितना हो गया 17, 17 का कितना हो गया 7, हासिल लगा 1, 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 और 2 कितना हो गया 9। अब यहाँ पर हासिल नहीं लगेगा, क्यों, अभी बताएंगे कहाँ हासिल लगता है और कहाँ हासिल नहीं लगता है। फिर से देखो यहाँ है 7, 7 और 1 हो जाएगा 8, 8 का भी फिर से 8 आ जाएगा, कोई हासिल नहीं लगेगा। यहाँ है 6 और यहाँ है 4, 6 में और 4 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10, 10 का 10 आ जाएगा। अब यहाँ हासिल लगता, लेकिन यहाँ पर अगर कोई आगे और संख्या होती तब। अब यहाँ कोई संख्या नहीं है हासिल के, इसलिए पूरे का पूरा लिख दिया। यहाँ देखते हैं यदि 0 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से 9 रहेगा, फिर हासिल नहीं लगेगा। यहाँ देखते हैं 9, 9 है और नीचे 8 है, एक इसमें से इधर जोड़ दो, कितना हो गया 10, 10 और यहाँ पर कितना बचा 7, 10 और 7 कितना हो गया 17, 17 का हुआ 7, हासिल लगा 1, 1 लगा किसके ऊपर 0 के ऊपर। अब देखो 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 1, 1 और 6 जोड़ेंगे कितना हुआ 7, फिर से 7 हो गया, हासिल नहीं लगेगा। यहाँ पर देखो कितना है 9 और यहाँ पर कितना है 8, तो देखो यहाँ 9 है, इसको एक इधर ले आओ 10, 10 और 7 कितना हो गया 17, और यहाँ फिर से पूरा 17 लिखेंगे। देखो हासिल कहाँ से लगा, नहीं लगते हैं कहाँ तक, 0 में नहीं लगेगा, 1 में नहीं लगेगा, 2 में नहीं लगेगा, 3 में नहीं, 4 में नहीं, 5 में भी नहीं लगेगा, 6 में भी नहीं लगेगा, 7 में नहीं लगेगा, 8 में नहीं लगेगा और 9 में भी नहीं लगेगा। अब इससे आगे जो भी संख्या है उसके अगर हासिल लग जाएगा, जैसे मान लो 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, डॉट 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 अनंत तक जो भी संख्या है इसमें हासिल लगेगा, और इनमें यहाँ तक हासिल नहीं लगेगा। अच्छा देखते हैं कल का जो होमवर्क सवाल दिया था वो किस किसने किया है। आइए वो सवाल उतारते हैं और चेक करना कि किस किस का सही है और किसका नहीं है। कल दिया था 2, 3, 4, 5, 9, 8, 7 और 9। तो ये देखते हैं, यहाँ का हमारा 9 और यहाँ है 5, इसमें से एक इधर ले आओ, कितना हुआ 4, 10 हो गया, और यहाँ 4 बचा, 10 4 14, 14 का 4 फिर से हासिल लगा 1। यहाँ देखो 8 है और एक ये 9, 9 में से एक इधर ले आओ, कितना हो गया 10, 10 और 3 13, 13 का हो गया बेटा 3, हासिल लगेगा फिर से 1। यहाँ पर है देखो 7 और यहाँ है 3, 7 और 3 कितना होता है 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल लगा फिर से 1। यहाँ देखो 9 है और एक ये 10, 10 और 2 कितना हो गया ये 12। दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताना जिसका आंसर सही है। फिर से आज लास्ट होमवर्क देते हैं, उसके बाद कल से कराएंगे घटाओ के सवाल। तो यहाँ पर ले लेते हैं होमवर्क के लिए 2, 8, 9, 7, 0, 6, 9, 0। ये बेटा होमवर्क है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।